किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बिल्कुल उसी तरह लगा है जैसे पहले दिन लगा था। इन 100 दिनों के अंदर किसानों की भीड़ बढ़ती गई, आंदोलन बड़ा होता गया। इस बीच सरकार और किसानों के बीच कई बार बात भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे, लेकिन सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार संशोधन के लिए राजी है, कानून को होल्ड करने के लिए राजी है, लेकिन कानून वापस लेने के पक्ष में 1% भी सरकार सहमत नहीं है। उल्टा सरकार की तरफ से किसानों को कानून के फायदे समझाए जा रहे हैं। अब किसानों ने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली। देश भर में आंदोलन को तेज करने की तैयारी है। कल केएमपी पर किसान प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। आंदोलन को आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन का वक्त एक लंबा वक्त होता है और सभी के जहन में यही सवाल है कि आखिरकार जो भी ये किसान आंदोलन है वो कब किसी नतीजे पर पहुंचेगा। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आपको नजारा दिखाते हैं। आप देखिए सामने आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। ये बैरिकेड्स उसी तरह से हैं जैसे पिछले कई दिनों से हमने देखे। 26 जनवरी के बाद यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और अभी भी वो वैसे ही है। उस तरफ दिल्ली पुलिस है और इस तरफ किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली के 3 मुख्य बॉर्डर्स जहां पर ये किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। 100 दिन में वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ बदला और कैसे किसी नतीजे तक ये आंदोलन पहुंचेगा, वो सीधे पूछ लेते हैं। हमारे साथ जो खाप चौधरी हैं वो मौजूद हैं। अरुण जी, ये बताइए 100 दिन का वक्त एक छोटा वक्त नहीं होता है, क्या बदला आपको लगता है और कैसे किसी नतीजे पर पहुंच पाएगा ये किसान आंदोलन? अभी तो संघर्ष हमारा जारी है। अब आगे के कोई कह नहीं सकते कब तक पहुंचेगा, पर जब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा बिल वापसी नहीं होगा। 100 दिन एक लंबा वक्त होता है। हाँ, हम तो आगे 2024 तक के इरादे से बैठे हैं। अब क्योंकि सर्दी से गर्मी की तरफ आ गए हैं हम, तो गर्मी के इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, हमने देखा। हाँ, अब बराबर गर्मी का इंतजाम होगा, फिर बरसात का होगा, पर हटने वाली नहीं है। 2024 तक का प्लान हमारा रेगुलर तैयारी में है। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों के साथ दिख रहे हैं, बच्चे लगातार आते हैं, पढ़ाई इनकी वैसे ही चल रही है या फिर पढ़ाई को लेकर भी मुश्किल हो? पढ़ाई तो ऐसा है, कोरोना काल रहा पिछले साल पूरा और स्कूलों की सब में लूट मार रही। बच्चे ऑनलाइन पढ़े, किसानों के बच्चों की फीस नहीं जा रही। हमारा गन्ने का पेमेंट 2 साल से नहीं मिला। 4 साल से योगी सरकार ने 1 रुपया किसानों को नहीं बढ़ाया और किसान बर्बादी के कगार पर। बच्चे हमारे ये सामने बैरिकेड हैं, उधर जवान है, इधर किसान है। 100 दिन हो गए, इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, जवान भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं और हमारे ही परिवारों से आते हैं। वो गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं और गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हम इसके मालिक बन बैठे हैं। इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कानून बनाया, जिन्होंने इस देश को कानून व्यवस्था दी वो ना रहे। और ये मोदी जी तो ये समझते हैं कि हम इस देश पे 50 साल राज करेंगे। तो आप यहाँ किसानों को सुन सकते हैं और वो क्या बता रहे हैं वो सुन सकते हैं। आपने देखा, मैं आपको इधर दिखाता हूं। देखिए, जो खाने पीने का इंतजाम वाली जो चीजें हमने दिखाई थी आपको लगातार 100 दिनों में, आज वो भी देख लीजिए। बिल्कुल बॉर्डर पर इन्होंने रसोई जो है वो तैयार कर ली है। यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर कीलें लगा दी गई थी और किसानों ने कहा कि जो कील का जवाब है वो फूलों से देंगे और वहां पर एक रसोई भी बना दी गई। कीलों वाली जगह के ठीक सामने ये रसोई। 100 दिन आज हो गए, क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे 100 दिन पर? कुछ जब तक बैठे हैं बैठाए हुए बैठे रहेंगे हम तो। जब तक बैठे हैं तब तक बैठे रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। ये ट्रैक्टर जो आपको मैं दिखाऊं अगर यहाँ पर, तो ये ट्रैक्टर, क्योंकि 26 जनवरी भी सबने देखा और उसके बाद अब जो सब चीजें हैं, जो सूरत हाल है वो आपके सामने 100 दिन होने पर है। ये नेशनल हाईवे 9 ऊपर है और इसके नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ लगातार जो किसानों के टेंट्स हैं वो हैं। हमने 100 दिन में आपको कई बार ये भी बताया कि कैसे ऐसा लगता है कि जो ये हिस्सा है यूपी गेट का, गाजीपुर बॉर्डर का, वो किसी गांव में, बल्कि एक नहीं कई गांव में तब्दील हो चुका है। और तमाम गांव के जो किसान हैं वो यहाँ लगातार बैठे हैं, इसी तरह से ग्रुप्स में बैठे रहते हैं। और 100 दिन पूरे होने पर जो उनकी प्रतिक्रिया है वो भी आपके सामने, क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर कहा। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आंदोलन के 100 दिन, लेकिन सवाल यह है कि और कितने दिन। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, और ब्रिजेश भाटी, किसान नेता। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। ब्रिजेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। 100 दिन गुजर गए, तमाम अड़चने आई, कभी रास्ता खुदवाया गया, कभी कील लगवाई गई, लाठियां भी पड़ी। 100 दिन गुजर गए हैं, लेकिन और कितने दिन? ब्रिजेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सुन रहा हूँ आयुष जी। और कितने दिन ब्रिजेश जी?
ये 100 दिन तो गुजर गए, लेकिन और कितने दिन की तैयारी और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ? तैयारी आयोजित जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ पे वापस नहीं जाएगा। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हमने बारिश भी देखी है, हमने सर्दी भी देखी है, हमने सारे मौसम देखे और उन सबको पार करते हुए आज हम 100 दिन में बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सबको बधाई देता हूं कि आज शांतिपूर्वक जन आंदोलन जो किसानों का है आज 100 दिन पूरा कर चुका है। शबनम जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आखिर 100 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कितने दिन तक ये गतिरोध जारी रहेगा? क्या सरकार की तरफ से अब कोई पहल होगी, कोई कोशिश और होगी, या फिर इसी तरह से गतिरोध चलता रहेगा? देखिए, सरकार में जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब भी चाहे किसान आके वार्ता कर सकते हैं और इस बात पर सरकार हमेशा एक लचीला सा रवैया सरकार ने अपनाया है तमाम बैठकें हुई किसान नेताओं के साथ पर, और सरकार बहुत से संशोधनों के लिए भी तैयार रही। पर ये जिद होना कि जो संसद में कानून बना उसे सड़क पर रद्द किया जाए, तो देखिए कानून ना सड़क पे बनता है ना सड़क पे रद्द होता है, उसके लिए संसद ही है। और बातचीत का मुद्दा बहुत अहम है। लोकतंत्र में बड़े से बड़े मसले, इवन 2 देशों के बीच के मसले भी बातचीत से हल हो जाता है। ये तो अपने ही देश का मसला है, अपने ही अन्नदाताओं का मसला है। तो केंद्रीय मंत्री जो है हमारे कृषि के, वो साफ तौर पे वार्ता के लिए तैयार है, संशोधने के लिए तैयार है। पर ये एक अड़ियल रवैया की कानून वापस लो, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इस चीज को मुझे नहीं लगता कि एक सम्मानजनक तरीके से देखा जा सकता है। बातचीत की पहल आप लोगों की तरफ से की जाएगी? नहीं, देखिए, बातचीत के लिए तो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और यहाँ तक कि कृषि मंत्री भी कहते रहे कि बातचीत के लिए तैयार है। जो संशोधन होना है उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद उस संशोधन, अगर लगता है कि हाँ ये संशोधन किसान हित में है, तो निश्चित तौर पे करने को भी तैयार है। इसका एक पूरा लिस्ट भी सरकार ने कृषि नेताओं को दिया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं बातचीत से ही रवैया ये हल निकाला जा सकता है। शबनम जी, मेरा सवाल वही है कि बातचीत की कोशिश किसकी तरफ से होगी? किसानों की बातचीत का पहल उनकी तरफ से हो, इसका इंतजार सरकार कर रही है, या सरकार खुद अपनी तरफ से पहल करेगी? दरवाजे खुले हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दरवाजे से पार कौन आएगा चौहद्दी तक? देखिए, इसमें पहल की कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्या किसानों की है और अपने देश की है। तो इस पर किसान आके बात कर सकते हैं। सरकार ने बार बार कहा, यहाँ तक कि कृषि मंत्री ने भी कहा कि हम एक टेलीफोन कॉल के दूरी पे हैं, तो निश्चित तौर पे ये किया जा सकता है। बैठक के लिए जब भी किसान आए उनका स्वागत किया गया और आगे भी स्वागत किया जाएगा। ठीक है, जावेद अहमद जी, किस तरह से देख रहे हैं? 100 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, किसान लगातार डटे हुए हैं, सरकार भी अपनी बातों पर कायम दिख रही है, विपक्ष की राय क्या? देखिए आयुष जी, बहुत स्पष्ट सी चीज है। अभी हमारी बहन शबनम जी कह रही थी कि संसद में बना कानून जो है कभी भी वापस नहीं होता। इस देश के शहंशाहे हिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मन की बात में कहा कि हमने 1500 कानूनों को रद्द कर दिया, और कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 15 से अधिक कानूनों को रद्द किया है इसी सरकार ने। और ये कह रहे हैं कि हम कानून को रद्द नहीं करेंगे, संशोधन। अरे संशोधन तो आपकी व्यवस्था थी, आपकी मजबूरी थी, और 1.5 साल आप होल्ड करने के लिए कह रहे थे। तो 1.5 साल होल्ड क्यों करना चाहते थे अगर वो कानून किसान हितैषी और देश हितैषी था? ये गतिरोध तो सरकार ने बना रखा है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री कहते हैं 1 फोन कॉल की दूरी है। प्रधानमंत्री जी या सरकारी अमला फोन क्यों नहीं करता है? क्या वो सरकारी अमला पीएमओ पूरा बनारस में मीटिंग कराएगा, बंगाल में, आसाम में प्रधानमंत्री की मीटिंगों की व्यवस्था करेगा? और ये तो चौकीदार बनकर आए थे, बड़े गर्व के साथ कहते थे कि 100 दिन दे दीजिए, गरीबी खत्म,
बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, देश की सारी समस्याएं खत्म। आज तो 7 साल होने जा रहे हैं, खत्म करने के बजाय तो आपने बढ़ा दिया। किसान को आप आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं, किसान को बर्बाद कर देना चाहते हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था को आप चंद कारपोरेट घरानों के हवाले करके चैन की बंसी बजाना चाहते हैं। आप इस जावेद देश जी, को जब गरीब कॉर्पोरेट बना का रहे हैं। जिक्र आप करते हैं तो देश कॉर्पोरेट घराने इसी सरकार में थोड़ी बने, अंबानी अडानी इसी सरकार में थोड़ी बन गए हैं। और आपकी जहां पर सरकारें, क्या उनको आप खत्म कर देंगे कॉर्पोरेट घरानों को? कॉर्पोरेट घराने से ही नौकरियां बनती हैं, इसको कैसे आप नकार सकते हैं? लेकिन जो मेरा सवाल है, गतिरोध खत्म कैसे होगा, इसको लेकर क्या प्रयास आप देखना चाहते हैं? जो अधिकार है वहीं तक रहे। किसान आत्महत्या करेगा और उसकी कीमत पर कारपोरेट घराने का आप जो है, जो ऋण है उसको आप बट्टे खाते में ठीक है, डालेंगे। सारी बातें आप लोग की तरफ से लगातार कही जा रही है। जो मेरा सवाल है कि ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? किसान एक तरफ डटा हुआ है, सरकार अपनी बात पर कायम है, गतिरोध कब तक चलता रहेगा? बोझ डालने का काम करेंगे, जेब काटने का काम करेंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है ब्रजेश भाटी जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दरवाजे खुले हैं, किसान आए, खुले मन से बात करें, संशोधनों पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आयुष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से बता दूं, किसान 11 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ, 45 घंटे वार्ता चली, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी के किसान को कुछ हासिल नहीं हुआ। हम मांग कर रहे थे ये कानून गलत है तो इनको खत्म किया जाए। हम सब लोग बैठ के सरकार के साथ बैठ के नए तरीके से नए कानून बनाएंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत तो उस चीज की आ रही है कि जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से सरकार ने पैसे लेके इन किसानों का मान और सम्मान और इनकी जमीन को बेचने का जो काम किया है, दिक्कत तो उस चीज की है, इसलिए वापस नहीं कर रहे हैं। हमारी 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और हम कह रहे हैं फिर भी अगर सरकार हमें बुलाएगी तो हम पूरे तहे दिल से धन्यवाद करेंगे सरकार का और सरकार के पास जाएंगे। अगर इन काले कानूनों को सरकार वापस करती है तो सरकार को पूरा पूरा आशीर्वाद ये किसान देंगे, जिससे सरकार फले फूले पूरी तरह की सरकार इनकी चल रही। लेकिन ब्रजेश जी, फिर ये आंदोलन ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप लोग कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे? कब तक इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते रहेंगे? और खास करके जब आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बीजेपी का राजनीतिक रैलियों के जरिए भी विरोध करेंगे, बीजेपी के विरोध में लोगों को वोट डालने की अपील करेंगे, तो बीजेपी इसे राजनीति से भी सीधे जोड़ रही है। मुझे ये बता दीजिए, हमने ये कहा है कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। जब बीजेपी हार और जीत की राजनीति समझती है, वोट की ही राजनीति समझती है, तो ये नहीं दिख रहा कि 300 लोग हमारे शहीद हो गए हैं, इसमें 300 लोग की शहादत हो चुकी है और आज हमारा और आप 100 दिन के बीच में बैठे हुए हैं, 100वां दिन है आज। देखनी चाहिए सरकार को, ये किसान भी नहीं तो ब्रजेश, आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर बातचीत के टेबल पर मसला नहीं सुलझेगा, अब राजनीतिक तौर पर विरोध करने से मसला सुलझेगा, ये उम्मीद आप लोगों को है? नहीं, हम तो राजनीति नहीं कर रहे ना, हम राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार में बीजेपी का विरोध करेंगे तो फिर वो तो राजनीति ही है। चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर अगर आप किसी भी पार्टी का विरोध करने का ऐलान करते हैं, एक पार्टी को नुकसान होगा तो जाहिर तौर पर फायदा दूसरी पार्टियों को होगा। हमने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा, हम किसी दल के लिए वोट नहीं मांग रहे। ब्रजेश जी, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने वोट मांगा या आप लोगों ने किसी का समर्थन किया, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो बीजेपी का विरोध यानी कि बीजेपी का नुकसान, इसका सीधा फायदा बाकी दलों को ही जाएगा ना फिर। मैं आपको बता दूं, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि आज के डेट में किसी के कहने से कोई एक मतलब पति के कहने से घरवाली वोट नहीं देती, लेकिन ये समय का वो है, हम कहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई इन्होंने किस तरह से कानून बनाए हैं, किस तरह किसानों का हनन करने का काम किया है, वो लोगों की समझ में आएगी तो वो अपना वोट देंगे जिसको भी देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई हम तो ये कहते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। हम बीजेपी के लिए, मैं कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, हम बीजेपी के पूरा समर्थन करते हैं, समर्थन किया है, जब सरकार बनी है बीजेपी की सब लोगों ने वोट दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन किसानों को ये नहीं पता था कि ऐसा आपके साथ होने वाला है। जो कांग्रेस, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इन कानूनों को लाने वाली कांग्रेस थी 2012-13 में, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। लेकिन इन किसानों की कमर खोदने का काम बीजेपी ने किया है। हम तो ये कहते हैं ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और काले कानून वापिस हो, एमएसपी पर कानून बने, और हम तो पूरा आशीर्वाद भाजपा को देंगे। ठीक है, आशीर्वाद की बात, लेकिन ब्रजेश जी, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? सरकार इंतजार करे कि आप उनके पास जाए, आप इंतजार करें कि सरकार आए? मुझे ये बता दीजिए बड़े भाई, मैं कहना चाहता हूं कि भाई कानून सरकार ने बनाए हैं और किसान तो बैठा हुआ है, किसान तो दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है, पिछले 100 दिन से बैठा हुआ है, बारिश में, तूफान में, सर्दी में, ठंड में, सारे मौसम देखे। अब भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन किसान जब भी डटा हुआ है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो रहा हो उसे कुछ नहीं दिख रहा। सरकार इसकी पहल करे, सरकार हमको बुलाए कि हम तो उस कॉल का इंतजार कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 कॉल की दूरी पे है।
शबनम जी किसान ठीक है, को हाँ ठीक है ब्रिजेश जी, बात पूरी करिए करिए। लेकिन किसान को बिगर जुमलेबाजी के कोई हासिल नहीं हो। आज आप देख लीजिए 300 लोगों की शहादत हो गई है, और हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्यों जाएंगे कहीं, हमें क्या जरूरत पड़ा है बंगाल जाने की या उत्तराखंड जाने की या झारखंड जाने की। सरकार बात माने किसानों की, अपने घर चला जाएगा, किसान अपनी खेती करेगा। तो शौक नहीं है किसी को जो पिछले इतने दिन से पड़ा है। बड़े भाई आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, बड़ा दुख लगता है जिनके परिवारों के लोग चले गए हैं, जिनके साधु हुई है, उनसे पूछ के देखिए कितनी स्थिति खराब है उन लोगों की। उनके जवान बेटे चले गए हैं इस आंदोलन में, घर का मुखिया चला गया है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। और कितनी शहादत लेगी सरकार? जी मैं शबनम जी से आपके सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन अगर इतना नुकसान हो रहा है, जैसा कि हमने देखा किसानों की लगातार जाने गई हैं, इसी नुकसान को देखकर ही आप लोगों की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही? अगर सरकार नहीं करती तो आप लोग कर दीजिए ऐसी कोशिश। हम तो कह रहे हैं तैयार बैठे हैं, अब भी बैठे हैं, हाँ अब भी बैठे हैं, हम तैयार है। सरकार बुलाए, सरकार इन काले कानूनों को खत्म करे। ठीक है शबनम जी, मेरे पास वक्त कम है, आपकी तरफ से वो एक कॉल क्यों नहीं हो सकता? अगर एक कॉल की ही दूरी है तो एक कॉल आप लोग कर लीजिए। देखिए सरकार ने तो साफ तौर पे कह दिया हम संशोधन भी करेंगे सब कुछ, लेकिन यही अड़ियल रवैया अपना रहे हैं कि नहीं हमें बिल खारिज खत्म करना है। और जावेद जी जो हमारे भाई कह रहे हैं कि सरकार ने इतने कानून खत्म किए, हाँ खत्म किए, इसको दावे के साथ कह रही हूँ। ये परिस्थिति और समय को देखकर जो कानून सही नहीं है उसको सरकारें खत्म कर सकती है, पर वो खत्म करने के लिए संसद में खत्म होता है, सड़क पे नहीं। इसको जावेद जी जान लें। ठीक है, मेरे पास शबनम जी वक्त कम है, जावेद जी से भी रिएक्शन लेना मुझे। जावेद जी एक कॉल की दूरी है, लेकिन एक कॉल की दूरी खत्म कैसे होगी? नहीं लाई, सब मनमाने तरीके से रद्द किए। आप इसी तरीके से किसान बिल को वापस ले किसान कानून को वापस ले लीजिए। आप क्यों हर धर्मिता पर बहनमादा हैं? आप समझाइए कि ये देश के किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक कॉल की दूरी है, लेकिन एक कॉल किसकी तरफ से आएगी? इंतजार इस बात का है कि आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए और कितने दिन ये आंदोलन चलता रहेगा, गतिरोध आखिर खत्म कब होगा। इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।